नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं दिनेश भोगल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। मापतौल विभाग के जांच अधिकारी बलबीर चंद आर्य ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि अगर कोई दुकानदार किसी चीज पर अंकित मूल्य से ज्यादा पैसे वसूलता पाया जाता है तो उसकी तुरंत जानकारी जिला मापतौल विभाग के कार्यालय में करवाना सुनिश्चित करें। मैं इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी बलबीर चंद आर्य। हमारा ऐसा है कि मैक्सिमम जो एमआरपी से ज़्यादा लेते हैं उनके हम मैक्सिमम चालान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ने ऐसी धारणा बना रखी है लोगों ने कि जो हम इसको चिल करने के इसके पैसे लेंगे, लेकिन सारा उसका जो प्रॉफिट है उसमें इंक्लूड होता है। तो हमारे ये जो है जो पिछला हमारा महीना रहा अप्रैल महीना, उसमें टोटल हमारे जो जिला है उसमें 273 जो इंस्पेक्शन किए गए और 273 इंस्पेक्शन में 52 भुंजा चालान किए गए। तो भुंजा चालान जो है उसमें से कोल्ड ड्रिंक के जो हैं 25 चालान हैं और अदर जो है 26 चालान दूसरे हैं तथा कुछ अन्य और भी चालान हैं। जो पैकेटों के ऊपर एमआरपी नहीं है, मंथ एंड ईयर ऑफ पैकिंग नहीं है, कोई डिक्लेरेशन पूरी नहीं है, उसके चालान कर रहे हैं। कोई भी अगर किसी भी प्रकार से ओवर चार्जिंग करता है, एमआरपी से ज़्यादा लेता है, तो उसकी कंप्लेंट हमारे ऑफिस में कार्यालय में कर सकते हैं। जिला में गर्मियों के मौसम में होने वाले पेयजल की कमी के चलते अधिशासी अभियंता नीरज भोगल ने लोगों से आह्वान किया है कि वह जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल होने पर विराम लगाएं। आईपीएच विभाग ने लोगों को पानी की वेस्टेज ना करने के लिए और जो मिसयूज कर रहे हैं उनको रोकने के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है, जिसमें जेई सुपरवाइज़र की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है जो मौके पर जाएंगे और जो पानी का मिसयूज कर रहे हैं उनको चेक करेंगे और उनके अगर एक बार ये विभाग के निर्देश दिए गए हैं कि अगर एक बार उनको वार्निंग दी जाएगी कि इस तरह से मिसयूज ना करें और पानी का वेस्टेज ना करें। अगर फिर भी वो कंज्यूमर जो है नहीं मानता है तो आदेश दिए गए हैं कि उस कंज्यूमर का जो है कनेक्शन काट दिया जाए टिल समर सीजन, और आफ्टर समर सीजन जो है जैसे रेनी सीजन आएगा तो उसके एफिडेविट देने के बाद कि इन फ्यूचर में इस तरह की हरकत नहीं करूँगा तो कनेक्शन उसका रिस्टोर कर दिया जाएगा। और विभाग की तरफ से लोगों से बार बार यही गुजारिश की जा रही है कि इस ड्राउट के सीजन में जनता भी डिपार्टमेंट का सहयोग करे, क्योंकि पानी के सोर्स सूख रहे हैं। तो अब विभाग भी उसी ही पानी को लिफ्ट कर सकता है जितना कर अवेलेबल है। तो अपने नीड्स को थोड़ा सा कम करें और पानी को जो है किफ़ायत से बरतें, ये विभाग की तरफ से लोगों से हमारी गुजारिश रहेगी। और इस ड्राउट के सीजन में हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से आपका पूरा सहयोग चाहते हैं। ये डिपार्टमेंट की तरफ से एक संदेश है। टुल्लू पंप की शिकायतें भी मेरे डिवीज़न में हर जगह से आ रही हैं कि लोग जो है टुल्लू पंप का मिसयूज़ कर रहे हैं और टुल्लू पंप जो है लाइन पे लगा दे रहे हैं। तो इस कड़ी में जी नदौन ने कुछ फ्लाइंग स्क्वाड के तहत जो इंस्पेक्शन की उसमें 10-12 कनेक्शन पकड़े गए, तो उसमें टुल्लू पंप को जब्त किया गया और उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो बाकी जगह भी ऐसे ही जेईओस को और एसडीओस को निर्देश दिए गए कि अगर टुल्लू पंप लगाता हुआ कोई पाया जाता है तो उसका टुल्लू पंप जब्त कर लिया जाए और उसका कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से कार्रवाई जो है इस डिवीज़न के अंदर चली हुई है ताकि वेस्टेज को और टुल्लू पंप की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक रोका जा सके। जिला हमीरपुर में जंगलों में लग रही भयंकर आग के कारण तकरीबन जंगल ही नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वन्य प्राणी भी इसी आग की लपेटों के कारण झुलस चुके हैं। प्रदेश में जंगलों में लग रही आग पर अंकुश लगाने के लिए विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके कारण जंगलों में जल रही बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति को बचाया जा सके।
यहाँ पर जो ये बजूरी पंचायत है, यहाँ पर 2 दिन पहले आग लगी हुई है। जैसे कि हर साल ना मतलब मैं यहाँ बुझाने की कोशिश करता हूँ और फायर ब्रिगेड को भी मैं फ़ोन करता रहा हूँ। जब यहाँ पहुँचा तो ये आग यहाँ शुरुआत हुई थी, ये जो कॉलेज है यहाँ पर, मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। अब फायर ब्रिगेड वाले भी आए यहाँ पर, वो अपनी बड़ी गाड़ी को लेकर। अब वो बड़ी गाड़ी को लेकर उनके साथ 2 ही व्यक्ति थे। एक उनके साथ छोटा सा वो दराट उन्होंने ले रखा था और एक वो जो पाइन लीव्स हैं, चिलारू जिसे बोलते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए वो एक दंताली सी थी। अब वो छोटे से टूल से ना तो उनसे आग बुझी, ना हम लोग बुझा पाए। धीरे धीरे जो ये पूरा आप जैसे देख रहे हैं जंगल यहाँ से शुरू हुई और पूरा मसियाने से लेकर अभी तक भी शायद 20 जंगल में आग लगी हुई है। हमने देखा भी वहाँ जाकर। और छोटे छोटे जो जैसे लोग जो पेड़ काट के चले गए हैं ना, उसका जो ठूट सा रह गया उस पर अभी भी आग लगी हुई है। देखिए ऐसा है कि जिस दिन जब भी मुझे तो यहाँ 6-7 साल हो गए और मैं ये कोशिश करता हूँ, ना तो मैंने कोई विभाग की तरफ से कोई कभी कर्मचारी देखा, ना ही मैंने कभी गार्ड के यहाँ दर्शन किए कि, और ना ही हमें कोई मोटिवेट करता है, ना यहाँ से कोई मतलब जो हेड है, आप कह सकते हैं पंचायत हेड कह लो या बीडीसी कह लो या विभाग का कोई कर्मचारी कह लो। देखो एक मैंने शायद इतना ज़रूर है कि हीरानगर के पास एक बैनर देखा था कि पर्यावरण बचाने के लिए। वैसे तो अगर विभाग चाहे तो बहुत सारे काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे फायर सीज़न है हमारा, सभी को पता है कि अप्रैल मई जून जो है वो फायर सीज़न होता है। उस समय ये कोशिश कर सकता है विभाग की कुछ ऐसे जो हमारे बेरोज़गार भाई बहन हैं उनको नौकरी दे, 3 महीने के लिए दे जाए और जंगल में उनकी जगह जगह तैनाती करे, वो देखभाल करें जंगल की कि भैया वहाँ कहीं आग लगने वाली हो या कुछ हो तो उसको पहले ही बचा सके। मैं यहाँ बजूरी पंचायत से दीपक राज हूँ। मैं विभाग से चाहूँगा कि वो कोशिश करें कि जैसे हमारे जंगलों में आग लगती है, इसको रोकने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे ग्रामीण के जितने भी भाई बंधु जो इस जंगल से लकड़ी के लिए जिनको लकड़ी मिलती है, जो आग बुझाने ना आते हैं उनको लकड़ी सबसे पहले बंद कर दी जाए। यदि ऐसा हम करेंगे कि हमारे को यहाँ से जंगल से लकड़ी ना मिले तो मैं चाहूँगा कि आधे से भाई जो जागरूक होंगे और वो लकड़ी जैसे हमारे जंगलों में आग लगती है तो यहाँ वो जरूर आएंगे। तो इसलिए विभाग से हम गुजारिश करेंगे कि सभी की जो भी यहाँ आए उनकी हाजिरी लगे कि कौन हमारा यहाँ लकड़ी बुझाने के लिए आया है, कोई नहीं या कोई नहीं आया है। इसलिए उस टाइम यहाँ होने चाहिए जो विभाग के कर्मचारी भी, क्योंकि 1-2 बंदों के काम आग बुझाने का काम नहीं है ये हमें जागरूक किया जाए। जैसे गांव में एक सभा की जाए कि 2-3 महीने के लिए जैसे ड्यूटी लगाई जाए कि आप संभालेंगे, दूसरा गांव संभालेगा। तो मैं चाहता हूं कि इससे ऐसा हो सकता है कि ये आग रुक जाए। हमीरपुर आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।